साल 2005, जगह रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। एक तरफ झारखंड पुलिस की टीम रनवे की तरफ दौड़ रही थी और दूसरी तरफ चार्टर्ड प्लेन में बैठे थे दो विधायक पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उड़ान भरने को तैयार। यह कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति का वो सच है जिसने राज्य का भविष्य बदल दिया। वो दो विधायक थे हरि नारायण राय और एनोस एक्का। आज 20 साल बाद 2025 में इन दोनों का नाम संसद में फिर गूंज रहा है। आखिर क्यों? क्या है 130वां संविधान संशोधन बिल और इसका इन दो पूर्व मंत्रियों से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हम डिकोड करेंगे झारखंड के उस पावर गेम का जिसने देश में पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का इतिहास बदल दिया। कहानी शुरू होती है मार्च 2005 से। झारखंड गठन के बाद पहले चुनाव हुआ, नतीजा वही, किसी को बहुमत नहीं। एनडीए यूपीए के बीच रस्साकसी चलती रही। ऐसे में दो नाम किंग मेकर बनकर उभरे। जरमुंडी से निर्दलीय जीते हरि नारायण राय और कोलेबिरा से झारखंड पार्टी के एनोस एक्का। उस वक्त सत्ता की चाबी इन्हीं के जेब में थी। उस दिन एयरपोर्ट पर पुलिस उन्हें रोकने गई थी ताकि वो एनडीए के खेमे में ना जा सके, लेकिन वे पुलिस को चकमा देकर भुवनेश्वर के रास्ते दिल्ली पहुंच गए और अर्जुन मुंडा की सरकार बन गई। अगले 5 सालों में झारखंड ने 3 मुख्यमंत्री देखे, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और शिबू सोरेन। सीएम बदलते रहे, लेकिन जो नहीं बदला था वो इन दोनों की कुर्सी। हरि नारायण राय और एनोस एक्का हर सरकार में मंत्री बने, लेकिन सत्ता के इस खेल के पीछे चल रहा था भ्रष्टाचार का खेल। अपने पद का दुरुपयोग करके इन्होंने अकूत संपत्ति जमा की, अपने रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी, शेल कंपनियां के जरिए पैसे इधर उधर किए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। 2008 में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। केंद्र ने ईडी को पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने की छूट दी और यहां बना इतिहास। 2017 में हरि नारायण राय पीएमएलए के तहत सजा पाने वाले देश के पहले राजनेता बने। उन्हें 7 साल की सजा हुई। उसके बाद 2020 में एनोस एक्का को भी सजा हुई। यह इसलिए बड़ी बात है क्योंकि संसद में हाल ही में बताया गया कि पिछले 10 साल में ईडी ने 193 नेताओं पर केस दर्ज किए, लेकिन सजा यानी कन्विक्शन सिर्फ 2 मामलों में हुई और वो 2 मामले झारखंड के इन्हीं 2 नेताओं के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये पुरानी फाइलें क्यों खोल रहा हूं। वजह है 130वां संविधान संशोधन बिल। संसद की एक कमेटी जिसकी अध्यक्षता सांसद अपराजिता सारंगी कर रही हैं, इस नए बिल की जांच कर रही है। यह बिल कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाना चाहिए। हाल ही में हमने देखा कि कैसे सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तारियां हुई और सरकारें जेल से चलने की बात हुई। राय और एक्का का केस याद दिलाता है कि राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके कानूनी प्रक्रिया को कैसे लंबा खींचा जा सकता है और क्यों अब सख्त कानून की मांग हो रही है। हरि नारायण राय और एनोस एक्का की कहानी सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं, यह गवाह है कि कैसे एक वक्त पर जो नेता सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, अंततः सिस्टम ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दी। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें तुरंत पद से हटाने वाला कानून यानी कि 130वां संशोधन लागू होना चाहिए या दोषी साबित होने तक उन्हें कुर्सी पर रहने का हक है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके बताएं और झारखंड और देश की ऐसे ही इन डेप्थ स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं अभिषेक आनंद, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।